नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पश्चिम बंगाल से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में सबसे बड़ा सरप्राइज नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर से टिकट दिया गया है। क्या ये शुवेंदु वर्सेस ममता का राउंड 2 होगा? चलिए पूरी डिटेल्स जानते हैं। अगर आप बंगाल पॉलिटिक्स के अपडेट्स पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। 16 मार्च 2026 को बीजेपी ने दिल्ली से 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। ये लिस्ट वेस्ट बंगाल असेंबली के कुल 294 सीटों में से 144 पर है। पार्टी ने कई बड़े नामों को टिकट दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है शुवेंदु अधिकारी का नाम। शुवेंदु अधिकारी को 2 सीटों से उम्मीदवार बनाया गया है। नंदीग्राम उनकी पारंपरिक सीट, जहां उन्होंने 2021 में ममता बनर्जी को हराया था। भवानीपुर दक्षिण कोलकाता की ये सीट ममता बनर्जी की है, जहां से वो वर्तमान में विधायक है। ये फैसला बीजेपी की तरफ से बड़ा दाव माना जा रहा है। 2021 के चुनाव में शुवेंदु ने नंदीग्राम से ममता को सिर्फ 1956 वोटों से हराया था, जिसके बाद ममता को भवानीपुर से बाइपोल लड़कर विधायक बनी। अब बीजेपी उन्हें सीधे ममता के घर में घुसकर चुनौती दे रही है। अन्य प्रमुख उम्मीदवार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, खड़गपुर सदर सैस्वपन दासगुप्ता, रासबिहारी, कोलकाता सेग्निमित्रा पॉल और कई अन्य दिग्गज नेता भी लिस्ट में शामिल हैं। बीजेपी ने कहा है कि ये लिस्ट रैंक एंड फाइल पर ज्यादा फोकस करती है, यानी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को ज्यादा मौका दिया गया है। दोस्तों, 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। बीजेपी ने उस समय काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, खासकर नंदीग्राम जैसे इलाकों में, लेकिन ममता बनर्जी की लहर के आगे टिक नहीं पाई। अब 2026 में बीजेपी पहले ही लिस्ट जारी करके आक्रामक रुख अपना रही है। शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से उतारना मतलब हम ममता दीदी के गढ़ में घुसकर लड़ेंगे। अगर शुवेंदु यहां जीत जाते हैं तो ये टीएमसी के लिए बड़ा झटका होगा, और अगर ममता यहां से लड़ती है तो ये चुनाव शुवेंदु वर्सेस ममता 2.0 बन जाएगा। एक तरफ 2021 की हार का बदला, दूसरी तरफ ममता का घरेलू मैदान बचाना। राजनीतिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी ममता को 2 सीटों पर फंसाने की कोशिश है, ताकि उनकी एनर्जी बढ़ जाए। टीएमसी की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जल्द ही ममता या अभिषेक बनर्जी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मेरी राय में ये लिस्ट बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। शुवेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरे हैं। वो टीएमसी से आए हैं, ग्राउंड पर मजबूत पकड़ है। भवानीपुर में लड़ना रिस्की है, लेकिन अगर जीत गए तो बीजेपी का मनोबल बहुत ऊपर जाएगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का गढ़ भवानीपुर है, यहाँ टीएमसी का मजबूत वोट बैंक है। क्या शुवेंदु यहाँ कमाल कर पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव 2026 अब और भी गर्मा गया है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई और तीखी होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपडेट। आपको क्या लगता है, क्या शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को भवानीपुर से हरा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम और डिटेल्स लाएंगे, लिस्ट के अन्य नाम, टीएमसी की संभावित रिस्पॉन्स आदि। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।